आज किसान के हित में जो बिल पास हुआ था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय का जो कानून पास हुआ था, और किसान आंदोलन का एक तबका प्रखर विरोध करने लगा पूरे देश में, और उसको दूसरा रूप देना शुरू कर दिया। जबकि कानून बहुत ही अच्छा है, लेकिन कानून का विरोध करने वाले राजेश टिकैत जी थे। राजेश टिकैत जी के पिताजी का नाम था महेंद्र सिंह टिकैत, जो वर्ल्ड बुक्स में उनका नाम है आंदोलन करने में। वर्ल्ड बुक्स में उनका नाम है आंदोलन करने में। यह एक व्यवसाय भी है, एक राजनीतिक भी है, एक हमारा खानदान का एक पैसा है, तो हम उसको अगर कोई काम नहीं मिले तो हम वही राजनीति। तो इसलिए देखते होइएगा देश में पॉलिटिकल राजनीतिक के बेटे जब देखता है कि नौकरी में नहीं होता है, अच्छा पद नहीं मिलता है, तो लोग राजनीति में आ जाते हैं। प्रोफेसर के बेटे देखते हैं कहीं नहीं नौकरी मिलता है, चलो प्रोफेसर में उपाय लगाते हैं, तो प्रोफेसर में हो जाते हैं। तो बहुत सारे पिता का व्यवसाय, खानदान का व्यवसाय पर ही लोग आ जाते हैं। इसमें हमको कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन कानून जो एक विपरीत दिशा में जा रहा था, आंदोलन विपरीत दिशा में जा रहा था। आपने देखा 26 जनवरी पर लाल किले पर किस तरह से आंदोलन किया गया, और उसको राजदीप जी देसाई जी किस तरह से ट्वीट करते हैं कि दिल्ली पुलिस की गोली से मारा था किसान, फिर डिलीट कर देते हैं। और जब केस होता है तो रवीश कुमार जी कहते हैं डिलीट कर दिया तो अब काहे के लिए केस करते हैं। और आप राजदीप जी देसाई जी हो, रवीश कुमार जी हो, और बहुत सारे बड़े बड़े जो देश की मीडिया हैं, ये वही मीडिया हैं जो रिया चक्रवर्ती जी के पास पैसा था तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन थे। लेकिन जिसका पुत्र मरा उस पिता से कभी ये लोग बयान नहीं लिए, उनका इंटरव्यू नहीं लिए। तो आज भारत में पैसा के लिए अपना जमीन, अपना सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हैं कुछ लोग। हर चीज आपने देखा, रिया चक्रवर्ती जी महेश भट्ट के साथ किस तरह से थे। अनन्या पांडे जी अच्छे घर से आती है, और किस तरह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के आगे पीछे। तो होता है देश में पैसा के लिए, कुछ सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग हर चीज़ नीलाम कर सकते हैं। हमको पैसा आ जाना चाहिए, हमको राजनीतिक लाभ होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट के CJI रमन्ना साहब और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने जिस तरह से संविधान दिवस पर एक सभा का आयोजन किए, और उन्होंने कहा जो कानून बनता है बने उसके पहले उसके लाभ हानि को देख लिया जाए। कानून बनता है, कानून बनाने पर उसके बाद उसको केंद्र सरकार ने कानून वापस कर लिया। इस पर अब चर्चा हो रही है पूरे देश में। यह बात केंद्र सरकार को एक सलाह के रूप में दिया गया, ये अच्छी बात है।
सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से मेरा आग्रह है, संविधान में जब बना था संविधान, उसमें आज तक लगभग 400 बार संशोधन हुआ है। संशोधन का प्रक्रिया है, 3 तरह से संशोधन संविधान में होता है। लोकसभा में साधारण बहुमत से, फिर लोकसभा राज्यसभा के बहुमत से, और फिर आधे राज्यों के, भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य के विधानसभा से पास होना चाहिए। संविधान में 3 तरह के संशोधन के नियम बनाए गए। यह क्यों बनाया गया था नियम? संविधान समय के अनुरूप, जनता के अनुरूप ढल सके। संविधान एक संविधान नहीं हो, संविधान एक जीवंतता होनी चाहिए। संविधान में एक कड़ा रूप भी होना चाहिए, एक लचीला रूप भी होना चाहिए। आपको मालूम होगा, श्रीलंका में जब LTT लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल टाइगर नाम के एक संगठन हुआ करता था श्रीलंका में, और वहाँ की सरकार से युद्ध लड़ता था अपनी मांगों के लिए। हमको अलग राज्य बनाया जाए, अलग देश बनाया जाए, जो मांग में थी तत्कालीन। तो आप समय किसी भी देश को तोड़ने के लिए कोई भी देश उस उग्रवादी संगठन को, आंदोलनवादी संगठन को बर्दाश्त नहीं करता है। आपने देखा होगा। और श्रीलंका भारत से भी मदद मांगा। भारत सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने मदद कर दिया और एक शांति सेना को भेजा। लेकिन राजीव गांधी जी ने श्रीलंका की मजबूती के लिए और तमिल टाइगर्स के आज़ादी के लिए उन्होंने शांति दूत भेजा, शांति सेना भेजा। लेकिन उसका असर नहीं पड़ा, उसका असर दूसरे रूप में पड़ गया। वहाँ पर युद्ध शांत हुआ। लेकिन आपके बगल में चाइना भी है, आपके बगल में पाकिस्तान भी है। आप कानून बनाते हैं घर में, देश में, लेकिन आपको कानून का और आपके त्रुटि का, आपके संप्रभुता को तहस नहस करने के लिए भी पाकिस्तान, चाइना और सब देश लगे हुए रहते हैं। वहाँ पर चाइना की का पुलिस गया, PLI पाकिस्तान का गया और तमिल टाइगर्स को कुचल दिया। और उसका जो तमिल मारे गए, उसमें जिनका बेटा मारा गया, जिनका पूरा खानदान मारा गया, उसमें से महिला भी ने कसम खा लिया। हमारे देश के भी, भारत के प्रधानमंत्री ने शांति सेना के द्वारा मरवाया है हमारे खानदान को। उसने भी आत्म बम बनाया, मानव बम बनाया और राजीव गांधी की हत्या हुई। कानून का पाठ एक ही नहीं होता है, कानून का अनेक पाठ होता है। आप अच्छे विचार के लोग हो सकते हैं, लेकिन आपका कानून वेलफेयर है, लोक कल्याणकारी है, लेकिन आपके विरोधी क्या करते हैं इस पर आपको देखना पड़ेगा। आज भारत 1947 से पहले से सैकड़ों वर्षों से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, काला पानी, लिपू लेक सभी भारत के अंग थे। मुगलकालीन शासन में भी और अंग्रेज के शासन में भी। लेकिन 3 करोड़ की आबादी वाला भी नेपाल कहता है काला पानी, लिपू लेक हमारा है। और चाइना तो कहता है
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तवांग हमारा है। वो हमारी कमजोरी को दिखाता है, हमसे युद्ध लड़ने के लिए एक बहाना बनाता है, हमको उलझाने के लिए। पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादी भेजता है। तो आपको सभी तरह से देखना होगा। आपने जो कानून को जो वापस किया केंद्र सरकार ने, इस पर जो आप चर्चा करते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अच्छा निर्णय था। ये अच्छा निर्णय हुआ, हमने कानून बनाया देश के किसानों के हित के लिए। कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। हम कानून को विकृत रूप में, आंदोलन के रूप में उसको काहे देंगे। हम आंदोलन का विकृत रूप हो जाता है। आपने देखा होगा हरियाणा में जाट का नेता हुआ था और युवक था, किस तरह से कुछ वर्ष पहले हुआ था। आपने देखा राम रहीम, आसाराम बापू, सभी धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उसने धार्मिकता के बीच में साजिश के तहत कितना बड़ा अन्याय की। तो कानून को कानून रहने दीजिए। कानून अगर विकृत रूप होता है उसको वापस किए तो क्या दिक्कत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वह अच्छा है, वह सलाह है। उनको केंद्र सरकार को सलाह दी, ये अच्छी बात है। कानून बनने के बाद सारी परिस्थितियां आती है। कुछ इस तरह भारत पूरा बहुत बड़ा देश है, कहाँ से कौन आंदोलन उठता है उसको देखना पड़ता है। आपकी विचित्र परिस्थितियां भी हो सकती है, आपका आंतरिक परिस्थितियां भी होती है। आपने JNU में देखा किस तरह से भारत के टुकड़े होंगे हजार। मोदी जी ने कहा नहीं, ये छात्र हैं, छात्र पर आप कार्रवाई नहीं कीजिए। लेकिन धीरे धीरे JNU भारत की आत्मा है। लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति आए आतंकवादी, जिसको पुलिस खोज रही है, जिसको पुलिस पकड़ ली है, जिसको पुलिस, तो आंदोलन के बीच में कुछ लोग ढूक जाते हैं, कुछ लोग प्रवेश करते हैं, जिसको देश की आंतरिक संप्रभुता को आघात पहुंचता है। इसलिए चालाकी होना चाहिए, जो हम उसको कुचल नहीं, तो उसको कानून को वापस किए। अब तो JNU कहाँ अब लगा लगता है, JNU में एक वक्त था, लगा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने जो सलाह दिए वह अच्छा है, और कानून को वापस किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यह बेहतरीन सोच के साथ अच्छा हुआ। फिर किसान आंदोलन होगा, फिर किसान की समस्या के मुताबिक कानून बनेगा, आंदोलन में तो शांत होगा। उसका विकृत तो वह लखीमपुर खीरी कांड तो नहीं होगा। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट, अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील करना चाहता हूँ, बिहार में कौन सा कानून बना है जो जहर शराब हम नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे। कल पिलाते थे, आज नहीं पिलाएंगे। लेकिन कानून जो भी बने, लेकिन जो 50-60 आदमी मरे हैं दीपावली छठ के बीच में, इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। इसके लिए बिहार सरकार, इस पर आपने क्यों नहीं टिप्पणी किए, इस पर आप क्यों नहीं बयान दिए, इस पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं किए। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी थे, उन्होंने निर्णय दे दिए थे जो पद्मावती पर, लेकिन विरोध हुआ तो वापस हुआ। इसलिए कानून बना अच्छा है, कानून में संशोधन होना चाहिए, वह अच्छा है। लेकिन बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों पर कार्रवाई, बिहार सरकार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, यह बताइए आप। धन्यवाद।